अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीनिया में सीनियर टीवी एंकर पर्सन अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल की तहकीकात से करीबी ताल्लुक रखने वाले और इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में मकतूल सहाफ़ी का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के अरकान को मकतूल के जिस्म से धात का एक टुकड़ा मिलने पर हैरत हुई। मंगल की रात नैरोबी में इसके पोस्टमार्टम के बाद मुबैना तौर पर पाकिस्तान ले जाने वाले जिस्म से इन्हें मिलने वाला धात का टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि गोली करार दिया गया। हुकाम ने अरशद शरीफ के सीने से बरामद होने वाले धात के टुकड़े का फ्रांसिक मुआयना करने का फैसला किया है, इस यकीन के साथ कि इससे यकीनी तौर पर इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाले हथियार की किस्म का तयन करने में मदद मिल सकती है। 26 अक्टूबर को पोस्टमार्टम करने वाले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मजीद तहकीकात के लिए धात का वो टुकड़ा पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसमें कहा गया कि ये बरामदशुदा गोली इसरार और तनाजात में घिरे कत्ल की तहकीकात में अहम बरतरी फराहम कर सकती है। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्यूअर्स, धात का ये टुकड़ा दरअसल एक गोली है और ये हैरान कुन है कि नैरोबी में अरशद शरीफ की लाश का पोस्टमार्टम करने वालों ने इसे जिस्म के अंदर ही छोड़ दिया था। तहकीकात से वाबस्ता एक ज़राए ने बताया, मियारी ऑपरेटिंग तहकीकात के तहत पोस्टमार्टम के बाद कभी भी गोलियां जिस्म के अंदर नहीं छोड़ी गईं और इसकी बाजियाबी ने नैरोबी में हुकाम की जानिब से किए गए पोस्टमार्टम को मशकूक बना दिया था। उन्होंने कहा, गोली को अब जिस्म से निकालकर फ्रांसिक जांच के लिए तफ्तीशकारों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट से इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाले हथियार की किस्म का तयन करने में मदद मिलेगी और फिर ये कातलों की शिनाख्त में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, अब हथियार कीनिया में है और गोली पाकिस्तान में है कि इसके नतीजे में गोली को हथियार से मिलाना एक मुश्किल काम हो जाएगा जब तक कि उन्हें एक जगह पर ना मिलाया जाए। मजीद तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि अरशद शरीफ को सीने और सर पर गोलियां लगी हैं और सीने पर जख्म के निशान से जाहिर होता है कि गोलियां पीछे से और करीब से चलाई गई। उन्होंने कहा, जिस्म के अगले हिस्से में गोली का जख्म है जो कि किसी दूसरी गोली का खारजी नुक्ता हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सीने के पिछले हिस्से में गोली की चोट के गिर्द हल्की सी स्याही पाई गई है, जो सिर्फ इस सूरत में हो सकती है जब गोली करीब से चलाई गई थी, 4 फुट या इससे कम फासले से। अरशद शरीफ की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर गोली के निशानात भी पाए गए। इनकी खोपड़ी का एक अहम हिस्सा टूटा हुआ पाया गया है। बरामद होने वाली गोली या तो इस्लामाबाद के फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी या लाहौर में पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी भेजी जाएगी। इस हवाले से हतमी फैसला हफ्ते को किया गया। इनका कहना था कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लिए गए नमूने, जिनमें दिल, फेफड़े, जिगर, तिली और मैदा शामिल हैं, पहले ही लाहौर की फ्रांसिक साइंस एजेंसी को पैथोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए भेजा जा चुका है। जबकि ARY न्यूज टीवी चैनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ के कत्ल में इनके किरदार से मुतालिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के इल्जामात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इनके खिलाफ मुहिम का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हाल ही में वजीर दाखिला की जानिब से मुझ पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात इसी मुहिम का तसलसल हैं। मुझे वाज़े तौर पर कहने दीजिए कि मेरे भाई के खिलाफ होने वाले बेहमाना कत्ल में मेरा कोई दखल नहीं था। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए कहा, मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत में इन्हें किसी भी तहकीकात पर एतमाद नहीं है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक सेल के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी एक आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूँ और मैं यकीनन ऐसी किसी भी तहकीकात में अपना मुकम्मल ताउन फराहम करूँगा जो अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे मुकम्मल सच्चाई हासिल करने की कोशिश करे ताकि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। जबकि जुम्मा को सहाफ़ी के कत्ल से मुतल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीम जुम्मा को कीनिया रवाना हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।